जहां रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ। बीए एलएलबी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनएसयूआई का यह प्रदर्शन था। इकोनॉमिक्स की परीक्षा में 2 अलग अलग पेपर बांटने का आरोप लगाया। छात्रों ने गलत प्रश्न पत्र से स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है। एनएसयूआई ने इकोनॉमिक्स की परीक्षा रद्द करने की भी मांग की। दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की एनएसयूआई ने और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तो जबलपुर से ये खबर अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां स्टूडेंट्स को एक अलग ही एग्जाम के 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर बांट दिए गए। जब स्टूडेंट्स ने प्रश्न पत्र देखे तब स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि जो क्वेश्चन पेपर उन्हें मिला है वो गलत है। स्टूडेंट अगल बगल झांकते हुए नजर आए। दरअसल मामला है जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी की गलती को लेकर एनएसयूआई ने आप प्रदर्शन किया और दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी। उनकी मांग है कि अगर उनकी ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो आगे अपना आंदोलन और भी उग्र करेंगे। वो हम लोग का इकोनॉमिक्स का जो पेपर था उसमें यूनिट सेकंड का आउट ऑफ सिलेबस आया है। पूरा सिलेबस सेम था बट यूनिट सेकंड आउट ऑफ सिलेबस थी। 2 सेट पेपर दिए गए हैं। हम लोग की क्लास में अलग सेट पेपर था और दूसरी अदर क्लासेस में अलग सेट पेपर था। तो हम लोग को रॉन्ग क्वेश्चन पेपर दिया गया है और सबको राइट वाला दिया गया है। तो बस उसी के उसमें कि हम लोग को 16 मार्क्स चाहिए उस यूनिट सेकंड के। एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर बनाए। हाँ, सेट पेपर अलग अलग थे, अलग अलग मतलब सिलेबस सेम था बट जो रॉन्ग पेपर था उसमें यूनिट सेकंड का सिलेबस गलत था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। से जो हमारा क्वेश्चन गलत आया है उस पे या तो हमें फुल मार्क्स मिलने चाहिए या तो दोबारा से पेपर हो, क्योंकि इससे जितने भी हमारे पहले पेपर हुए इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो कि 2 सेट में पेपर आ रहे हैं। कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि बोर्ड एग्जाम जैसे 2 सेट में आ रहे हो तो बच्चे समझ जाएं। एक तो पुराने सिलेबस का क्वेश्चन दिया और अगर पुराने सिलेबस का क्वेश्चन दिया है तो फिर आपको पहले आकर बताना चाहिए। हमें वहाँ पर जब हमारे एग्जाम सेंटर में लास्ट में आकर पता चला कि क्वेश्चन जो है आपको दोबारा से करना पड़ेगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो गलत है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि या तो कोई वो दोबारा से वो पेपर या तो प्रमोट कर दिया जाए बच्चों को। देखिए, जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में लगातार परीक्षा परिणामों पर परीक्षा संबंधित भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, उसी क्रम में आप जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि जहाँ पे विश्वविद्यालय परीक्षा ऑर्गेनाइज करता है, जब स्टूडेंट पहुँचते हैं तो परीक्षा लेना भूल जाते हैं, कभी प्रेजेंट को एब्सेंट कर देते हैं, कभी आउट ऑफ सिलेबस पेपर देखते हैं। लेकिन अभी विश्वविद्यालय में एक नई चीज़ देखने मिल रही, जहाँ पर आप देख रहे हो बीएलएलबी 4th सेमेस्टर के इकोनॉमिक के सब्जेक्ट पर एक ही सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं। आप बताओ, एक सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन पेपर कैसे हो सकते हैं? एक जो पेपर सही है, एक उनका पेपर जो सही है वो ये आपके सामने है, और एक जो पेपर गलत है वो जो आउट ऑफ सिलेबस है। ये देखो, जहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर इन डिटेल, एक्सप्लेन द एक्सीलरेटर इन डिटेल, जिससे बीएलएलबी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसका जो रियल पेपर हैगा वो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये डिस्कस द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल द एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ कीनीस, जो रियल पेपर है। एक ही सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन पेपर कैसे बनाए जा रहे हैं? लगातार हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ विश्वविद्यालय में पहुँचते हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 1-2 नहीं, ये 5वीं बार ऐसा हुआ है जब छात्रों को गलत पर्चे बांट दिए गए हैं। 2 तरह के पर्चे बांट दिए गए। हमारे साथ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक रश्मि टंडन मैडम है। मैडम, ये बताइए क्यों होता है ऐसा बार बार? मेरे संज्ञान में इस सत्र में लगभग 4 से 5 बार ऐसे मामले आए हैं जिसमें इस प्रकार की शिकायत छात्र छात्राओं के द्वारा लगाई जा रही है कि प्रश्न पत्र में कुछ हिस्से जो हैं वो आउट ऑफ कोर्स हैं और कहीं जगह 2 सेट जो है प्रश्न पत्र के बांटे जा रहे हैं। इस मामले में भी शिकायत बच्चों से आई है कि 2 सेट बांटे गए और आउट ऑफ कोर्स हैं। मैं इस विषय में कहना चाहूँगी कि हमारे जो प्रश्न पत्र बनते हैं वो डीन और चेयरपर्सन फैकल्टीज़ जो होती है, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, इनके द्वारा प्रस्तावित जो नाम होते हैं, जो नाम है उनके द्वारा ही प्रश्न पत्र बनवाए जाते हैं। अतः बिना परीक्षा फल समिति के संज्ञान में मामला लाए, बिना उनसे कंसल्ट किए मैं इस विषय में भी कुछ नहीं कह सकती। जब तक हमारी परीक्षा फल समिति इस विषय पे, विषय विशेषज्ञ समिति इस विषय पर कुछ नहीं अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, इस विषय में भी बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये बच्चों को प्रॉमिस करती हूँ कि यदि इस प्रकार की कुछ गलती पाई जाती है तो परीक्षा रद्द की जाएगी और पुनः परीक्षा कराई जाएगी। छात्र हित को अनदेखा नहीं किया जाएगा। मैडम, कल की बात तो मैं मान सकता हूँ कि चलिए अभी कल ही की घटना है, पर मैं जो पुराने 4 घटनाएं और हो चुकी हैं जिन्हें लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, उसमें क्या किया आप लोगों ने? इसमें भी, इसके पूर्व में भी जो भी गलतियां हुई हैं तो उसमें बच्चों के जो रद्द पेपर थे वो करवाए गए हैं
और जहाँ हमें लगा कि एक आध प्रश्न गलत है तो उस प्रश्न में विशेषज्ञों की राय को लेते हुए जो मार्किंग थी, मतलब जो वैल्यूएशन था, उसमें बच्चों को प्लस करते हुए रिज़ल्ट घोषित किए गए। बच्चों का हित को देखते हुए, बच्चों के हित में ही हमने सभी निर्णय लिए हैं और इसी प्रकार से रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किए हैं ताकि बच्चों की बात अनदेखी ना हो। इसके लिए इस साल हमारे माननीय कुलपति महोदय और आदरणीय हमारे जो रजिस्ट्रार महोदय हैं उनके द्वारा और हमने स्वयं ये प्रस्ताव रखा है कि एक जांच समिति जो है गठित की जाए और सर ने इसको संज्ञान में भी लिया है और एक समिति जो है, परीक्षा समिति जो है, जिसको सर ने टास्क फोर्स का नाम भी दिया है, तो एक विशेष टास्क फोर्स का गठन जो है आरडीवी में किया गया है और ये मामला भी जो है, जो हमारे टास्क फोर्स है उसके संज्ञान में लाया जाएगा। परीक्षा फल समिति के सदस्य जिसमें डीन और चेयरपर्सन होंगे, जो अन्य विशेषज्ञ होंगे और जो टास्क फोर्स के मेंबर्स होंगे, ये सभी मिलकर के इस प्रकार के सभी मामलों का निपटारा करेंगे। घटनाएं ना हो ऐसा बताया जा रहा है कि उसका गठन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लगातार हो रहा है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसकी हम उम्मीद करेंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, जिस तरीके से जो छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस जो सेट 2 था पेपर का, उसमें पूरा जो सवाल थे वो आए, ऐसे में आप जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनका कहना है कि जांच इस बारे में की जाएगी, क्या कहना है जो विरोध छात्र कर रहे हैं उनका आगे को लेकर, किस तरीके का उनका हंगामा? जी, जो छात्र तो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही समय एक ही बैच के 2 प्रश्न पत्र आ गए। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ प्रश्न पत्र में अलग प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न पत्र में अलग प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन ये बात गंभीर इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटी में इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। कई गलत प्रश्न पूछे जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्वविद्यालय में कल मेरी विश्वविद्यालय के कुलपति जो राजेश वर्मा है उनसे चर्चा हुई। उनका कहना है कि वो इस विषय में गंभीरता से एक टास्क फोर्स बनाकर खोज कर रहे हैं कि आखिर ये रिपीटेड क्यों हो रहा है, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है। दबे सूत्र कहते हैं कि 2 गुट बन गए हैं विश्वविद्यालय में और एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए इस तरीके की घटनाएं रिपीटेडली हो रही हैं। लेकिन इससे छात्रों का भविष्य चिंता में आता है और वही अपने प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। अब विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है और किस तरीके से बार बार प्रश्न पत्र गलत आ रहे हैं, इसकी तो गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। जैसा बताया गया है कि एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो पूरी गंभीरता से इस बात की जांच करेगी कि क्यों हो रहा है ये। देखिए, एक बार हो जाए, 2 बार गलती हो जाए तो भी चलता है, मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। कई बार जो पेपर सेटर होते हैं उनके कुछ गलत फहमियों के कारण गलती हो सकती है, लेकिन ये 5वीं बार ऐसा हो रहा है। तो 5वीं बार होना या तो कोई षड्यंत्र जानबूझ के ये किया जा रहा है या फिर ये गंभीर लापरवाही है। इसी के लिए कुलपति ने टास्क फोर्स बनाई है और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या वो टास्क फोर्स बाकी सारे आने वाले पेपरों की जांच करती है और किसी भी तरीके की इस तरीके से होगी पेपर में कोई गलती ना हो। और दूसरी बात ये होगी कि लापरवाही करने वाला जो अधिकारी है या जो टीचर्स है जिन्होंने गलत पेपर सेट किए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। तो इस तरीके से अब तो इंतजार इसी बात का होगा कि विश्वविद्यालय क्या कड़े निर्णय लेती है, और यदि विश्वविद्यालय ने कोई कड़े निर्णय नहीं लिए तो निसंदेह इस तरीके की गलतियां होती रहेंगी। अभी एडमिशन का समय है, बहुत कठिन समय होता है ये। इस तरीके की खबरें निकलना भी कठिन होता है क्योंकि बच्चों को अपने भविष्य के लिए एक ऐसे संस्थान में प्रवेश लेना आवश्यक होता है जहां पर कोई इस तरीके की गलती है। बिल्कुल, और लापरवाही कहती है कि संजीव 1 या 2 बार नहीं, ये 4थी या 5वीं बार है जब इस तरीके की गड़बड़ी हुई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में